वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 और इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, साइक्लिक प्रोसेस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क एंड हीट, टाइप्स ऑफ वर्क, मैकेनिकल वर्क एंड इलेक्ट्रिकल वर्क। इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वैसे थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, मोर देन वन स्टेप्स इन्वॉल्व होता है और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम रहता है। इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे मान लो ए से जाना है बी, बी से गया सी और सी रिटर्न आ गया ए पर। तो हमारा इनिशियल स्टेट ए था, फाइनल स्टेट भी क्या है, ए ही है। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस के बाद स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वैसे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को कहते हैं जो किसी सिस्टम के स्टेट को बताता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। ये सारे टर्म्स जो हैं ये स्टेट फंक्शन कहलाते हैं क्योंकि ये सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है। स्टेट फंक्शन को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि इसका वैल्यू चेंज होता है और इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में कन्वर्ट होता है। स्टेट फंक्शन को देयरफॉर स्टेट वेरिएबल भी कहा जाता है। यहाँ तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट में अगर चेंज हुआ तो कौन से पाथ से चेंज हुआ। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के चेंज को डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ पाथ बाय विच दैट चेंज टेक्स प्लेस। और पाथ फंक्शन का दो एग्जाम्पल है, वर्क और हीट। इसके बाद नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वैसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के बीच में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटअप होता है एट एनी टाइम। और रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत स्लो होता है कि किसी भी टाइम में इसके चेंजेस को बदला जा सकता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब एक बार स्टेट में चेंज हो गया तो हो गया, उसको फिर से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एंड हीट। सबसे पहले बात करेंगे वर्क क्या है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। वर्क को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैकेनिकल वर्क जिसको हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कहते हैं, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होगा वर्क डन। और वर्क डन अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम लोग एकदम छोटे क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मैकेनिकल वर्क को डिफाइन करता है।
इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा क्वांटिटी ऑफ करंट। तो यहाँ वर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लास्ट टॉपिक क्या है? हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is exchange between system and surrounding, due to which difference in temperature in the system is observed. हीट क्या है? हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में, और ऐसा होने पर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है थर्मोडायनामिक्स में रिपीटेडली यूज़ होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।